कम से कम आपको पता होना चाहिए कि भव्य ने कुछ करवाया है, नहीं करवाया। आप अब वोट डलने हैं तो आपके ज़हन में ये बात होनी चाहिए कि आप जो अपना विधायक चुनने जा रहे हैं, उसने कुछ काम करवाए हैं या नहीं करवाए हैं। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको देखकर हमें लगता है कि नहीं, इस बार नहीं। लेकिन मैं पत्रकार हूँ और मेरा काम है कि जो सच्चाई है, वो मैं आपको बताऊँ। मेरा काम है कि आदमपुर को एक ऐसा जनप्रतिनिधि मिले, जो लायक हो, जो काम कर सके। और ये जो बीजेपी सरकार रही है, पीछे इन्होंने लगभग एक नीति जारी की थी कि हर विधानसभा सीट को 100 करोड़ रुपए विकास कार्यों के लिए देंगे, 100 करोड़ रुपए। अब वहां से 800 करोड़ रुपए मंजूर करवाना बहुत बड़ी बात है। और एक बात देखिए, लोगों ने सवाल उठाए थे कि ये बाहर पड़ा हुआ है, ये क्या जाने, ये जिम जाने वाला लड़का है, ये एसी में रहने वाला लड़का है, ये क्या जाने गांव देहात। लेकिन जब से भव्य बिश्नोई विधायक बने हैं, आदमपुर हलके के अंदर हर सुख दुख में मैंने उनको शामिल होते देखा है। अपनी पढ़ाई के दम पर लगा लो, अपनी जानकारी के दम पर लगा लो, वो इस वातावरण के अनुकूल इतना ढल गए हैं कि उन्हें हर एक चीज़ का आभास है, हर एक चीज़ का उनको पता है। और इसी वजह से उन्होंने लड़ झगड़ के अधिकारियों से फाइलें पास करवाई है, ऐसी ऐसी फाइलें, ऐसे ऐसे प्रोजेक्ट उन्होंने पास करवाए हैं जो हर किसी के बस की बात नहीं है। जो 5-5 7-7 बार से विधायक बनते आ रहे हैं, उनके भी बस की बात नहीं है। और तो और बीजेपी के खुद के विधायक हैं, उनको शिकायत रहती है कि अधिकारी उनकी नहीं मानते। जिस विधानसभा क्षेत्र से वो आते हैं, वहां का एसएचओ उनकी नहीं मानता है। कितनी खबरें आपने देखी होगी। लेकिन इस मामले में, जैसा मैंने आपको पहले बताया कि एक गुड सन के पीछे एक गुड फादर है, कुलदीप बिश्नोई की वजह से भव्य को थोड़ी आसानी रही है। कुछ अच्छा, एक बात मैं आपको बताता हूँ। जब विधानसभा कुलदीप ये माफ कीजिए भव्य बिश्नोई गए थे, तो इन्होंने एक लाइन बोली थी। कल मैं जब रिसर्च कर रहा था, मेरे आगे आगे मैंने सुना उसको कि मुझ पर है उम्मीदों का भार, मुझ पर है उम्मीदों का भार आदमपुर की उस महान जनता का, मुझ पर है उम्मीदों का भार आदमपुर की उस महान जनता का, जिसने आंधियों में भी हमेशा चिराग जलाए रखा है, जिसने आंधियों में भी हमेशा चिराग जलाए रखा है। ये बातें, ये लाइनें भव्य बिश्नोई ने विधानसभा के अंदर बोली थी अपनी स्पीच शुरू करने से पहले। और जो अक्सर शिकायत रहती थी कि कुलदीप बिश्नोई हल्के की आवाज़ विधानसभा में नहीं उठाते हैं, उस आवाज़ को भव्य बिश्नोई ने बुलंद किया है। अगर कोई दूसरा कैंडिडेट, क्योंकि आदमपुर की बदकिस्मती देखिए कि यहाँ पर हर बार बाहर से कैंडिडेट लाकर थोप दिया जाता है विपक्षी पार्टी की तरफ से। अगर वहां भी कोई अच्छा कैंडिडेट होगा तो मैं उसको भी प्रेज करूंगा, मैं उसकी भी उपलब्धियां बताऊंगा। लेकिन ऐसा है नहीं। अब जो डिमांड कर रहे हैं 41-42, इसमें से 2-4 लोगों को छोड़ दें तो बाकी को कोई जानता भी नहीं है, सामाजिक पकड़ नहीं है, एसपी डीएसपी तक नहीं जानते हैं। अगर बन भी गए, बाय चांस अगर बन भी गए, तो एसपी डीएसपी के पास जाने के लिए परमिशन लेनी पड़ेगी। तो आप मुझे ये कहेगा कि ये बिका हुआ है, ऐसे तो बोलते रहते हैं लोग, कमेंट करते रहते हैं बिका हुआ है, ये है वो है, आरोप लगते रहते हैं। लेकिन मैं जो आदमपुर के हित में है वो बात आपको बता रहा हूँ कि 800 करोड़ रुपए कम नहीं होते हैं। अगर एक बार फिर बीजेपी की सरकार आ गई और भव्य बिश्नोई यहाँ से जीत गए, आने वाले 5 साल में, ये मेरा दावा है, आने वाले 5 साल में आदमपुर के अंदर इतने जबरदस्त काम होंगे कि आने वाले आपकी जो 2-3 पीढ़ियां हैं उनको भी जरूरत नहीं पड़ेगी। 50, 60, 70 साल का काम आने वाले 5 साल में हो जाएगा। जो मैं भव्या के साथ बैठा हूँ, जो मैंने उनका विजन देखा है, उस विजन को देखते हुए, और जो उन्होंने पीछे 1-1.5-2 साल का टाइम मिला, 1.5 साल ज़्यादा, 14-15 महीने, उसमें जो उन्होंने काम करके दिखाया है, एक फाइल पास कराना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। हम खुद पैसे, मैं पत्रकार हूँ, मुझे भी इतनी दिक्कतें आती है जब मैं काम करवाने जाता हूँ। अधिकारी इतने निठल्ले हैं, काम नहीं सुनते, नहीं मानते हैं। और बीजेपी सरकार में तो अक्सर ये कहा जाता है कि प्रशासनिक पकड़ बहुत कमजोर है। मनोहर लाल खट्टर की प्रशासनिक पकड़ बहुत कमजोर थी। सिर्फ एक अनिल विज थे जिनसे अधिकारी डरते थे, बाकी अधिकारी नहीं डरते थे और ना ही काम करके देते थे। एक विधायक जब किसी काम के लिए फोन करता था, अधिकारी फोन काट देते थे, फोन नहीं उठाते थे, उसकी नहीं सुनते थे, फिर सीएम हाउस से या सीएम से जाकर दरखास्त लगवानी पड़ती, वहां से फोन करवाना पड़ता था। भव्य बिश्नोई ने खुद मनोहर लाल खट्टर के पास बैठकर वहां से अधिकारियों को फोन करवाए हैं और फिर ये काम शुरू करवाया है। अगर यकीन ना हो तो आप पड़ताल कर लीजिए। अच्छा, कुछ और सी चीजें वो आपको मैं बताता हूँ, ये जरूरी है आपको बताना ताकि पता चले कि पिछले कुछ सालों में काम हुआ है ना। जल्दी जल्दी मैं आपको बताता हूँ। 13 करोड़ 30 लाख रुपए आदमपुर में पीने के पानी की जो सप्लाई उसके लिए जारी है। सीसवाल गांव मेन रोड का 41,35,000 रुपए जो रोड बना है उस पर लगे हैं, ये काम हो चुका है। मेलसरा में गायों के लिए, मेलसरा गांव है, अगर मैं गलत हूं तो आप कमेंट करके बताइए मुझे। मेलसरा गांव है, वहां पर जो मैंने रिसर्च किया उसके हिसाब से 5 लाख रुपए का गौशाला सेट बनवाया गया है। मंडी आदमपुर जवाहरनगर में 40 लाख की लागत से स्ट्रीट लाइटें लगवाई गई हैं। स्ट्रीट लाइटें ये तो रात को देखते हैं, ये तो लगवाई गई है, ये तो दिख जाती है। अच्छा,
ये मैं पहले बता चुका हूँ, विधानसभा में अच्छे से आवाज उठाई। बालसमंद के अंदर चौधरी भजन लाल जी के नाम से सरकारी कॉलेज बनने जा रहा है, वो कॉलेज को मंजूर करवाया। 30 करोड़ रुपए लागत आएगी, ताकि बालसमंद और आसपास के क्षेत्र के जो युवा हैं उनको अच्छी शिक्षा के लिए हिसार ना जाना पड़े, कॉलेज की शिक्षा के लिए हिसार ना जाना पड़े, उनको वही शिक्षा बालसमंद में उपलब्ध करवा दी जाए, उनको आदमपुर ना आना पड़े। तो बालसमंद में ये कॉलेज बन रहा है, मंजूर करवाया भव्य बिश्नोई ने। सीसवाल की मैं बात करता हूं, 9 करोड़ 40 लाख रुपए वाटर ट्रीटमेंट प्लांट और पानी की पाइपलाइन के लिए मंजूर करो, इसका काम जारी है। 9 करोड़ 40 लाख वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, ये भी बड़ी बात है सीसवाल के लिए। अच्छा, 83 लाख रुपए जो ये कूड़ा उठाने का जो काम है, इसके लिए मंजूर करवाए कि शहर के अंदर साफ सफाई रह सके। हल्के के जो 15 गांव हैं उनमें गौशाला के सेट का निर्माण करवाया, जिसमें सदलपुर, खांसा, महाजन, कालीरावण, फ्रांसी, महलसरा, बालसमंद, ये जो बड़े गांव ये कुछ मैंने बताए। हल्के के 15 गांव में गौशाला के सेट बनवाए गए हैं भव्य बिश्नोई की तरफ से। 12 करोड़ रुपए कोहली, खांसा, महाजन, चबरवाल, आदमपुर, सीसवाल बरसाती पानी की निकासी के लिए। ये जो इनकी खास डिमांड थी, कोहली गांव की, खांसा, महाजन की, चबरवाल, आदमपुर, सीसवाल बरसाती पानी की निकासी के लिए 12 करोड़ रुपए मंजूर करवाए गए हैं। 16 करोड़ रुपए सीसवाल, आदमपुर में सीवरेज सिस्टम के लिए मंजूर हुए हैं। ये जनवरी 2023 की बात है जब ये मंजूर हुए थे। 16 करोड़ रुपए सीसवाल, आदमपुर में सीवरेज सिस्टम के लिए। मलापुर गांव में लगभग 6 करोड़ की लागत से वाटर वर्क्स का निर्माण है, उसके लिए मंजूर करवाए हैं 6 करोड़ रुपए मलापुर गांव में। बालसमंद में 24 लाख रुपए, बालसमंद में 24 लाख रुपए गौशाला सेट का निर्माण। अच्छा, आदमपुर शहर और जवाहरनगर में सीवरेज सिस्टम के लिए 53 करोड़ 16 लाख रुपए। भोडिया गांव में 25 लाख की लागत से खाल बनवाए हैं भोडिया गांव। असराओं में 10 लाख की लागत से लाइब्रेरी बनवाई है, ये बनकर तैयार भी हो गई है। शिलान्यास भी भव्य बिश्नोई ने किया था और इसका उद्घाटन भी भव्य बिश्नोई ने किया है। अच्छा, सबसे बड़ी बात क्या है, क्योंकि बिजली की दिक्कत है इस हल्के में, तो एक ऊर्जा दरबार लगवाया भव्य ने। एक नई सोच लेकर आए, एक ऊर्जा दरबार लगवाया, जिसमें दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम है, उसके जो एमडी है अमित खत्री और जो बड़े अधिकारी हैं उनको बुलाया गया, लोगों को बुलाया गया, उनके रूबरू करवाया गया, उनकी समस्या उनको बताई, उन्होंने समाधान बताए। ये एक अच्छी सोच लगी, ये एक अच्छा कदम था जिसका अभी आने वाले दिनों में लाभ मिलेगा। अच्छा, सड़कें मैं आपको बताता हूँ, ये जो सड़कों पे 10 करोड़ के जो बड़े बड़े मैंने आपको बताया, जो रिपेयर हुई है, 80 करोड़ रुपए में बनी है वो अलग है, रिपेयर हुई है। एडिशनल मंडी 80 mm की पीआईपी ब्लॉक की लगाए गए हैं। स्पेशल आदमपुर से कोहली, सारंगपुर से भाणा, नई अनाज मंडी से टीएमसी आदमपुर, खांसा महाजन से अग्रवा कॉलेज, ठसका से चिकनवास, ठसका से लांदरी, न्योली कलां से मातरश्याम, रेलवे स्टेशन जाको तक है ये। चिकनवास से दुर्जनपुर और आदमपुर से सदलपुर, इस रोड को बनवाया गया है। इसमें 2.25 करोड़ रुपए लगे, 1 करोड़ 77 लाख रुपए लगे हैं। जो आदमपुर से जो सदलपुर मेन रोड है, जो खारापुर वाला होते हुए आता है, ये बहुत हेवी ट्रैफिक वाला रोड था और लंबे समय से इसकी जरूरत भी थी, मांग भी थी। इसको अच्छे तरीके से बनाया गया 2.25 करोड़ रुपए की लागत से। अच्छा, इसके बाद जो सदलपुर बाहर की तरफ जो गौशाला है, वहां से सूर्य स्कूल तक, ये भी बहुत समय से टूटा हुआ था, इसको बनाया गया है। अच्छा, आदमपुर से झांसल, आदमपुर से सीसवाल, आदमपुर से नायक चौपाल, न्योली खुर्द से मलापुर, जाखोद से मोटसरा, जाखोद से मिगनीखेड़ा, न्योली से दुर्जनपुर, फ्रांसी से लांदरी, कोहली से मेलसरा, बुडाक से डाबड़ी, मोटसरा से मलापुर और एफजीएम कॉलेज वाला, जो फाटक से एफजीएम कॉलेज आते हैं वो रोड चौड़ीकरण किया गया और उसको अच्छे तरीके से बनाया गया। सलेमगढ़ से खारियावाला, दड़ोल्दी मोड़ से वाल्मीकि धर्मशाला तक, सुंडावास और खारिया, इस रोड को भी अच्छा चौड़ा करके उस हिसाब से बनाया गया। मलापुर से मेलसरा, सदलपुर से जो खाबड़ा जाता है वो रोड, मार्केट कमेटी सदलपुर से जो भाणा रोड है वो भी, डोबी से चौधरी वाली, क्रांति चौक भादरा रोड, खारिया डोबी और कुतियावाली से तेलन वाली तक खाड़ निर्माण। ये दोनों गांवों को लाभ देगा। 40 लाख की इस पर लागत आई है, कुतियावाली और तेलन वाली, दोनों गांवों को ये जोड़ेगा। 40 लाख रुपए ये खाल बनवाए गए हैं। आप बता सकते हैं अगर आप इन गाँव से संबंध रखते हैं। मोटसरा के अंदर 24 लाख की लागत से खाल बनाए गए हैं। डोभी में अंबेडकर पार्क, ये एक बाहर की 4 दीवारी बनाई गई है डोभी में, जिस पर 3.5 लाख रुपए खर्च। जवाहरनगर में एक गली बनाई गई है जिसमें 9 लाख। किशनगढ़ खाराबरवाला में सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट लगाया गया है। सदलपुर में जो पशु अस्पताल है उसकी बाउंड्री के लिए 9 लाख रुपए लगाए हैं। अच्छा, एक अमृत सरोवर योजना के तहत जो जोहड़ हैं गांव के अंदर, अब आपने देखा कितना सुधार और कितने सुंदर लगते हैं। जो जोहड़ वैसे ही वीरान पड़े रहते थे, बुरा हाल था, उनके सौंदर्यीकरण के लिए अच्छा खासा काम हुआ है। सीसवाल, सदलपुर, आदमपुर, बालसमंद, ये 4 बड़े गांव हैं जहां पर जोहड़ है उनको अच्छे तरीके से उनका सौंदर्यीकरण किया गया है। और अब आप उसके आसपास बाहर टहल भी सकते हैं, सुबह शाम को इवनिंग मॉर्निंग वॉक आप कर सकते हैं। मोटाखेड़ा के अंदर 12.5 मेगावाट का ट्रांसफॉर्मर पावर हाउस में। अच्छा, 22 करोड़ की लागत से कालीरावण में बिजली घर, सदलपुर में वाटर वर्क्स और पाइपलाइन के लिए करीब 23 करोड़ रुपए मंजूर हुए।
काम लगभग हो गया या चल रहा है। काबरेल का बताता हूँ जी। अकेले काबरेल में 1 करोड़ के करीब काम हुए हैं, जिसमें 78 लाख की सड़कें बनी हैं। शमशान घाट की 4 दीवारी के लिए 25 लाख, सैनी धर्मशाला के लिए 8 लाख रुपए। सलेमगढ़ सलेमगढ़ में सलेमगढ़ खारिया रोड, ये 2 करोड़ 11 लाख की लागत इस पर आई है। जो गांव का रोड है उसके लिए 15 लाख 22 हज़ार रुपये। स्कूल के लिए, जो स्कूल के अंदर कुछ संसाधन चाहिए उसके लिए 13 लाख रुपए। अच्छा, चौपाल, ये सलेमगढ़ की बात कर रहा हूँ, चौपाल के लिए भी 4 लाख रुपए दिए गए हैं भव्या की तरफ से। बगला गांव की मैं बात करता हूँ, सीसवाल बगला रोड 89 लाख की लागत से ये बनाया गया है जी। एससी चौपाल के लिए 12 लाख रुपए भव्या बिश्नोई की तरफ से दिए गए हैं। मॉडल टाउन बाउंड्री जो रोड है उसके लिए 7,21,000 रुपये मंजूर करवाए और दिए। अंबेडकर पार्क से मेन पार्क रोड करीब 5 लाख रुपए ये बनी है जी सड़क। अच्छा, बोडिया गांव की मैं बात करता हूँ। इसमें विलेज एक सेक्रेटरिएट बनाया गया, सेक्रेटरिएट पार्क है, महंत चंद्र प्रकाश चौपाल पार्क है और 2 सड़कें और भीमराव अंबेडकर भवन। ये काम बोडिया का है। पीरावाली में 5.5 करोड़ की लागत से वाटर वर्क्स के लिए वहाँ काम चल रहा है, हो गया। अच्छा, सीसवाल में एक स्मार्ट लाइब्रेरी बनाई गई है 20 लाख रुपए की लागत से। सीसवाल, और पहले मैंने असरवा बताया था जहाँ पर 10 लाख की लागत से भीमराव अंबेडकर लाइब्रेरी बनी थी। ये कुछ बड़े काम। खेरुमपुर में हनुमान मंदिर चौक है, उसके लिए 15 लाख रुपए दिए गए हैं। तो ऐसा नहीं है कि काम नहीं हुए हैं, काम हुए हैं और ठीक ठाक काम हुए हैं। लेकिन अब कुछ महत्वपूर्ण बातें मैं आपसे करना चाहूँगा। मैं 2010 से मीडिया में हूँ। 2010 में दिल्ली चला गया था, अच्छे बड़े बड़े चैनल्स में मैंने काम किया है। 2018 तक 19 तक मैं नेशनल मीडिया से जुड़ा रहा। मैंने देखा है कि बड़ी मुश्किल आती है। जो विधायक होते हैं जब वो कोई भी प्रोजेक्ट पास करवाना चाहते हैं तो उनको बड़े चक्कर काटने पड़ते हैं, बड़ी फाइलें उठानी पड़ती है, बड़ी दिक्कत आती है। अब बीजेपी जब 2014 में आई तो बीजेपी ने आने के बाद सबसे पहले क्या किया, जीरो टॉलरेंस, कि बिल्कुल पारदर्शिता के साथ हमें काम करना है। अब ये जो काम मैंने बताया ये भव्या के थे, इसके अलावा बीजेपी के मैं काम गिनाने लग जाऊं तो उसमें बहुत टाइम लगेगा, आप सुन भी नहीं पाओगे। सदलपुर गांव है, 300 से ज्यादा बच्चे सरकारी नौकरी लगे हैं बिना एक पैसा दिए सदलपुर गांव में। बोडिया, भाणा, सारंगपुर, सीसवाल, खारिया, डोबी, बालसमंद, कौन से जो 53-54 गांव हैं, हर गांव से बिना एक पैसा दिए बच्चे नौकरी लगे हैं बीजेपी की सरकार में। अब मैं आपको बताऊं तो बीजेपी का जो लगभग 10 साल का जो हाँ 10 साल, लगभग 10 साल जो सत्ता में रही है बीजेपी ने 1.5 लाख के करीब नौकरियां दी है। और अभी तो कुछ रिजल्ट और आना था लेकिन कांग्रेस ने उसमें अड़ंगा डाल दिया, तो उस वजह से उस भर्तियों पर रोक लग गई, वरना ये आंकड़ा लगभग 2 लाख पहुंच जाता। यानी कि अब और भर्ती होनी थी, उसका रिजल्ट डिक्लेयर होना था और आचार संहिता लग गई। आचार संहिता के बीच में कांग्रेस ने अड़ंगा डाल दिया कि बीजेपी इसका लाभ लेना चाहती है, इनकी नियुक्ति करके, इनको रिजल्ट जारी करके जिन युवाओं की नौकरी लगेगी उनको लाभ देना चाहती है, इसलिए फिर इन पर रोक लगा दी गई। लेकिन सीएम सैनी ने कहा है कि सरकार बनते ही पहले दिन, पहली घड़ी में ही हम इसका रिजल्ट जारी करेंगे और युवाओं को नौकरी देंगे। 1.5 लाख नौकरी 10 साल जो बीजेपी सरकार रही है इसमें। अच्छा, भूपेंद्र सिंह हुड्डा यानी कि कांग्रेस की जब सरकार थी 2005 से 2014 तक, उसमें लगभग 86,000 नौकरियां दी गई थी। लेकिन किस तरह दी गई, कितने घोटाले हुए, ये सबके सामने है। शायद ऐसा दिन हो जब अखबार में कोई खबर ना आई हो घोटाले की, उस दलाल ने इतने ले लिए, उस दलाल ने इतने ले लिए, उसका ये हुआ, उसका हुआ। बीजेपी ने इन चीज़ों को, मैं ये नहीं कहूँगा 100% खत्म कर दिया है, लेकिन बीजेपी ने इनको 95% खत्म कर दिया है। अब जिन बच्चों को सबसे ज़्यादा जरूरत है उन्हीं बच्चों को नौकरी मिल रही है। ये बहुत बड़ी बात है इन चीज़ों पर कंट्रोल करना, क्योंकि इतनी बड़ी आबादी है तो कंट्रोल करना मुश्किल होता है। लेकिन बीजेपी भर्तियों में खासकर पारदर्शिता लेके आई है और जिन बच्चों को सबसे ज़्यादा जरूरत है, जो मेरिट के आधार पर, जो पढ़ाई में होशियार है, उन बच्चों को नौकरी लगी है। मतलब एक रोजगार बीजेपी ने मुहैया कराया है, चाहे वो ग्रुप ए, बी, सी, डी किसी माध्यम से करवाया हो, लेकिन रोजगार जरूर मुहैया करवाया है और वो भी बिल्कुल बिना एक पैसा लिए। जब भजन लाल जी ने मेहनत की, 2005 की मैं बात कर रहा हूँ, उनके बलबूते पे 67 सीटें, मुझे जहाँ तक याद है 67 सीटें कांग्रेस की आई थी। लेकिन भजन लाल जी को बैक फुट पे करके भूपेंद्र सिंह हुड्डा को फ्रंट फुट पे ले आए, उनको सीएम बना दिया। आलम ये हो गया था आदमपुर के अंदर, चाहे थाना हो, तहसील हो, कोई भी सरकारी विभाग हो, आपको उस साइड के यानी कि रोहतक साइड के लोग ही मिलेंगे। लगभग न्यू ज्वाइनिंग थे, यानी कि इतने अपने चहेतों को भर्ती करवाया गया कांग्रेस राज में, क्योंकि 67 विधायक थे, किसी तरह का डर नहीं था और हर किसी ने अपने काम करवाए। और तो और
इस साइड के लोगों ने अपने पीछे जो सरनेम होता है, जैसे मेरा विकास बिश्नोई है तो बिश्नोई हटा लिया था, क्योंकि इस क्षेत्र से इक्का दुक्का नौकरी अगर लगी हो तो लगी हो, और किसी की नौकरी उन 10 सालों में नहीं लगी थी जिसके विषय बिश्नोई लिखा होता था उसकी फाइल ही बाहर भेज दी जाती थी। लोगों ने अपने सरनेम तक बदला दिए थे, जैसे विकास बिश्नोई को विकास कुमार करवा लेता है कोई। ऐसा दौर भी हरियाणा ने देखा है, सिर्फ इस क्षेत्र की बात नहीं है, पूरे हरियाणा ने देखा है वो दौर। तो खास बीजेपी पारदर्शिता लेकर आई है, हर चीज़ में नहीं है परफेक्ट, मैं ये नहीं कह रहा हर चीज़ में परफेक्ट है, लेकिन नौकरी उन बच्चों को, उन युवाओं को मिली है जिनको सबसे ज़्यादा जरूरत थी। अब वापस भव्य पर आते हैं। बाहर से पढ़े लिखे थे और लोकसभा चुनाव हालांकि लड़ चुके थे, बिल्कुल नए थे, लेकिन इन दो तीन चार 5 साल में खुद को ढाल लिया है। लगभग यहीं रहते हैं, आदमपुर या फिर चंडीगढ़ अधिकारियों के पास। तो पौने 2 साल के वक्त में 800 करोड़ रुपए मंजूर करवाना और उनको इम्प्लीमेंट करना, उस काम शुरू करवाना, ये हर किसी के बस की बात नहीं होती। अगर कोई अच्छा चेहरा दूसरी तरफ से आता है तो हम उसका स्वागत करेंगे। हम लोगों को जो भी उनसे जुड़ी जो भी सच्चाई होगी, जो भी बातें होगी कि वो लायक है आदमपुर के नहीं है, वो जरूर बताएंगे। जयप्रकाश को लोगों ने जितवाया था, लेकिन जीतने के बाद जयप्रकाश आदमपुर हल्के में आए नहीं हैं। आदमपुर हल्के से भी जयप्रकाश जीते थे, जो भजन लाल का गढ़ माना जाता है, लेकिन आए नहीं है जयप्रकाश, अभी तक नहीं आए हैं। कोई इक्का दुक्का अगर किसी की कोई डेथ हो गई हो वहाँ पर बैठने आए हो तो अलग बात है, वैसे नहीं आए हैं। अब किसको टिकट मिलती है ये तो आजकल में लिस्ट आ जाएगी, लेकिन जो चीज़ें थी, जो काम हुए हैं, वो काम मैंने आपको बताए हैं कि भव्य बिश्नोई ने ये जो विपक्ष आरोप लगा रहा है कि पूरे आदमपुर को खोद के रख दिया, पिछले 1.5 साल में कुछ नहीं हुआ, ये वो, इसमें ज़्यादा सच्चाई है नहीं। हाँ, खोद के ज़रूर रखा है, लेकिन उसका भी कारण है कि पूरे उसके अलाइनमेंट के लिए अच्छे तरीके से जब सब्सिडी व्यवस्थित हो उसके लिए पूरे को खोदा गया है, वरना तो स्टेप बाय स्टेप काम चलता। अलग अलग कॉन्ट्रैक्टर हैं तो वो अलग अलग अपने हिसाब से कि तेज़ी से काम हो जाए, सब उसमें लगे पड़े हैं। लेकिन इस बात में सच्चाई है कि भव्य बिश्नोई लगभग लगभग कामयाब हुए हैं, जो वायदे उन्होंने किए थे, और अच्छी खासी मेहनत की है, बहुत ज़्यादा मेहनत की है कि ये जो टाइम मिला है उनको 1.5 पौने 2 साल का, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा काम कर सकूं। तो मेरी नज़र में तो भव्य बिश्नोई अब तक तो उसमें खरे उतरे हैं, अच्छे खासे काम भव्य बिश्नोई ने करवाए हैं। और अगर 5 साल का वक्त और मिलता है, क्योंकि पढ़े लिखे हैं, शायद ही हरियाणा के अंदर तो मेरे हिसाब से ऐसा कोई नेता नहीं होगा या विधायक नहीं होगा जो इतना पढ़ा लिखा हो, इतना एजुकेटेड हो, उसको इतनी समझ हो, हर एक चीज़ को जानता हो, बाहर रहकर आया हो, बाहर से भी चीज़ें बहुत सीखता है इंसान और उसको फिर अपने लेवल पर लागू करता है। तो ये भी आदमपुर के लिए एक फ़ायदा है। मुझे जहाँ तक लगता है भव्य बिश्नोई ये जो इतने अच्छे-अच्छे प्रोजेक्ट लेके आए हैं, 800 करोड़ रुपए उस बीजेपी सरकार से निकलवाना, जो हर एक विधानसभा को बराबर देना चाहती है। हर एक विधानसभा को 100 करोड़ रुपए की एक नीति चलाई गई थी। वहाँ से 800 करोड़ रुपए महज़ 1 सवा साल के अंदर लेके आना, ये बहुत बड़ी बात है और आदमपुर को इसको समझना चाहिए। अंत में यही कहूँगा कि बिल्कुल देख परख कर नेता को चुनना है, उस नेता को चुनना है जो आपको लगता है कि आदमपुर की स्थिति को सुधार सकता है। अब पिछले जो 1 डेढ़ साल के अंदर जो काम हुए हैं, उसके हिसाब से तो यही लग रहा है कि आदमपुर अब विकास के रास्ते पर है, प्रगति कर रहा है और आने वाले 2 ढाई साल के अंदर-अंदर 3 साल के अंदर मुझे लगता है कि आदमपुर अपने आप में एक ऐसा शहर होगा जो सबसे ज़्यादा विकसित माना जाएगा। आपको ये रिपोर्ट अच्छी लगे तो आप इसको लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर आपके ज़हन में कोई सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर लिख सकते हैं। मेरी ये रिपोर्ट आप सर्वे के आधार पर बनाई गई है, मैं किसी से बायस्ड नहीं हूँ। अगर आपको ये लगे कि इसको कुलदीप बिश्नोई ने बोला है, भव्य ने बोला है और इसने बना दिया, ऐसा नहीं है। मैंने सिर्फ रिसर्च की है, ये आंकड़े वरना आप इकट्ठे करके दे दो मुझे। मैंने रिसर्च की और रिसर्च के हिसाब से मैंने आपको बताया है कि इतने इतने के काम हुए हैं, इतने पैसे भव्य बिश्नोई लेकर आए हैं और इस क्षेत्र में इसके लिए, इस चीज़ के लिए इतने पैसे लगे हैं। इस रिपोर्ट को शेयर ज़रूर कीजिएगा और भी बहुत अच्छी चीज़ें आपके साथ मैं लेकर आता रहूँगा, आदमपुर से जुड़ी हुई, हरियाणा से जुड़ी हुई, हिसार से जुड़ी हुई। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए। मेरा नाम है विकास। नमस्कार।